डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एफ को डिफाइन करके दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x if x is less than 0, f of x is equal to 0 when x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, and f of x is equal to 4x if x is greater than 1। तो जितने भी पॉइंट्स अपने पास में यहाँ पे इक्वल टू वाले हैं वो सबके ऊपर अपन कंटिन्यूटी को टेस्ट करें। देख लो क्या क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है तो x is equal to 0 है अपने पास, x is equal to 0 है तो x is equal to 0 पे ले लेते हैं। फिर 1 दिख रहा है तो x is equal to 1 है, 1 के ऊपर, बस 0 और 1 दो ही पॉइंट दिख रहा है, अपन 2 के ऊपर ही चेक करेंगे। तो एट पहले मैं 0 ले लेता हूँ, एट x is equal to 0, f of 0 is equal to, देखो x is equal to 0 यहाँ पर है, x is greater than or equal to 0 तो यहाँ 0, इसके सामने वाला फंक्शन 0 है तो f of 0 0 आ गया। उसके बाद अब x is less than 0 भी दिया है और x is greater than 0 भी दिया है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले x is less than 0 दिया है तो मैं इसके सामने वाले फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x is less than 0, पहला वाला फंक्शन है 2x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वी पुट x is equal to a माइनस एच, तो a के प्लेस पे 0 है, पुट x is equal to 0 माइनस एच। जब पुट करते हैं तो टेंड्स टू चेंज कर दो, इफ x टेंड्स टू पहले 0 था देन h टेंड्स टू भी आपका 0 हो जाएगा। कैसे हो गए ये 0 माइनस एच को x के प्लेस पे रखो, 0 माइनस एच टेंड्स टू 0 दैट इज h टेंड्स टू 0। नाउ दिस लेफ्ट हैंड लिमिट विल बिकम x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to लिमिट टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये 2 और x के प्लेस पे आपको रखना है 0 माइनस एच। अब यहाँ h की वैल्यू रखने से कोई नुकसान नहीं, रख दो 2 इंटू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 ये भी 0 आ गया। अब ऐसे ही इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, एंड राइट हैंड लिमिट वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो x कहाँ पर 0 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसके सामने वाला फंक्शन 0, ये तो बढ़िया हो गया। अब x के प्लेस पे 0 प्लस h पुट करेंगे तो x है ही नहीं उसके अंदर, तो डायरेक्ट 0 आ गया। क्लियरली देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0, f ऑफ 0 भी 0, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा इस पर। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 0. So therefore f is continuous, f is continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 पर तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन, दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है 1, x is equal to 1 है तो at x is equal to 1 पर, और x is less than 1 है और greater than 1 है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। at x is equal to 1, तो f of 1, देखो x is equal to 1 कहाँ पर है, ये रहा x is equal to 1, यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 1, तो इसके सामने वाला फंक्शन 0, तो f of 1 की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, देखो x इज लेस देन 1 कहाँ पर है, उसके सामने वाला फंक्शन x इज लेस देन 1, ये है x इज लेस देन 1, ये 0, बस 0 है, यहाँ पे x है ही नहीं तो पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, देखो x इज ग्रेटर देन 1 कहाँ पर है, x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ है, इसके सामने वाला फंक्शन 4x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम a प्लस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे आपका 1 है तो 1 प्लस एच पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच टेंड्स टू, बदलो इसका
इफ x टेंड्स टू 1 था, देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कैसे हो गया ये? 1 प्लस एच आप x के प्लेस पे रखो, x टेंड्स टू 1 में तो 1 से 1 कैंसिल, तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 4x के प्लेस पे आपको 1 प्लस h रखना है। अब h की वैल्यू 0 रखने से कोई नुकसान नहीं होगा, इसमें रख दो 4 इंटू 1 प्लस 0, 4 1 जा 4। तो देखो राइट हैंड लिमिट 4 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, और एफ ऑफ 1 0 आया। तो ये राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, इसको पहले लिख दो क्लियरली। राइट हैंड लिमिट is not equal to left hand limit, but left hand limit is equal to f of 1। लेफ्ट हैंड लिमिट f of 1 0 0 है और राइट हैंड लिमिट 4 है, तो डज नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, इसका मतलब देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, या नॉट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, और x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। बस इक्वल टू वाले पॉइंट अपने इतने अपन इक्वल टू वाले पॉइंट पर ही चेक करते हैं, इतने पे ही चेक करो। किसी ने इसको ग्रेटर देन और लेस देन पे करना चाहे तो वो कर सकता है, क्वेश्चन की लंबाई बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू -1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। देखो पॉइंट आपको कितने दिए, एक तो आपको x से इक्वल टू -1 दिया है, तो x इज इक्वल टू -1 पे चेक कर लेंगे आप। अब -1 के लेस वैल्यू दी हुई है और -1 के ग्रेटर वैल्यू दिए, तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। फिर एक पॉइंट 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1। अब 1 के लिए लेस देन वैल्यू भी है और ग्रेटर देन वैल्यू भी है, तो इसके लिए भी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट है। बस ये दो ही पॉइंट पे चेक कर लो आप, -1 और 1, और दोनों के साथ में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कर लेंगे बेटा। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। a और b में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय। फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 1 if x is less than or equal to 3, और f of x is equal to bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3। ये दिया हुआ है आपको, गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो x is equal to 3 पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो आपको a और b में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट दिया हुआ है आपको 3 एट x is equal to 3, इक्वल वाली वैल्यू भी है, लेस देन वैल्यू भी है और ग्रेटर देन वैल्यू भी है। तो पहले एफ ऑफ 3 निकालते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेस देन है तो, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। कंडीशन में यह है कि क्वेश्चन जो है वो 3 के ऊपर कंटिन्यूअस दिया है, तो तीनों लिमिट, दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों को इक्वल रख देंगे एफ ऑफ 3 को, और वहां से कोई दो पार्ट इक्वल दिखेंगे आपको, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, या एक रिलेशन, वही अपना रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। करेंगे इसको वैसे ही। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस दिया है, अपन इसकी लिमिट निकाल के उसको इक्वल रख देंगे। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है, इसके सामने का फंक्शन ax प्लस 1, ax प्लस 1, आपने इस साइड में x के प्लेस पे 3 रख दिया, तो इधर भी x के प्लेस पे 3 रख दो, ये आ गया आपका 3a प्लस 1। अब ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू दिख रही है आपको, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ मैं, लिमिट में यहाँ से देख के लेता हूँ, पहले लेस देन वाली वैल्यू दिखती मुझे तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, ग्रेटर देन वाली वैल्यू बाद में दिखती तो मैं राइट हैंड ले लेता हूँ। पहले कभी ग्रेटर देन दिख जाए तो आप राइट हैंड ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी लो आप। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, देखो x इज लेस देन 3 पहले ही वाले फंक्शन के लिए है, ax प्लस 1। अब x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करते हैं, तो a के प्लेस पे 3 है तो 3 माइनस एच पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस एच। टेंड्स टू बदलना पड़ेगा इसका, इफ x टेंड्स टू पहले आपका 3 था, देन h टेंड्स टू आपका 0 हो जाएगा। रख दो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। a के प्लेस पे आपको a रहेगा और x के प्लेस पे 3 माइनस h रखना है प्लस 1। h की वैल्यू 0 रखने से कोई नुकसान नहीं है, h के प्लेस पे 0 रख दो, a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 1।
3a+1। आगे लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो। एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x की वैल्यू कितनी है आपकी, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए ये bx+3, bx+3 x के प्लेस पे पुट करते हैं a+h, तो a 3 है आपका, तो पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h। इसका टेंड्स टू चेंज करो, इफ x टेंड्स टू आपका 3 था, देन h टेंड्स टू आपका 0 हो जाए। कैसे हो गया ये 0, h+3 यहाँ रखो, x के प्लेस पे 3 3 कैंसिल, h टेंड्स टू 0, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये b और x के प्लेस पे 3 प्लस h और प्लस 3, h की वैल्यू 0 रख दो, b इंटू 3 प्लस 0 और प्लस 3, ये हो जाएगा 3b+3। सिंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर गिवन है ये कि ये कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन f डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, सिंस f इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 3। ये तीनों चीज इक्वल रखना पड़ता है अपने को जब कंटिन्यूअस रहता है, तो इसमें वैल्यू रख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाले अपन ने कितनी, 3a+1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकली है 3b+3 और f ऑफ 3 की वैल्यू है 3a+1, ये रही 3a+1। मैंने बताया था आपको कोई दो वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो 3a+1, तो देखो 3a+1 इसके इक्वल है और 3a+1 इसके इक्वल है, तो ये दो पार्ट इक्वल ले लो, तो 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3। ए और बी में रिलेशन निकालना हमको, तो 3a को यही रहने दो, 3b को भी यही रहने दो, और ये +3 और 1 को इधर शिफ्ट कर लो, तो 3a इज इक्वल टू 3b+2, 3 से डिवाइड कर लो इसको, तो a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये b+2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये रिलेशनशिप है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ये रिलेशनशिप हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by this f of x is equal to lambda x² minus 2x if x is less than or equal to 0, f of x is equal to 4x plus 1 if x is greater than 0, continuous at x is equal to 0। what about continuity at x is equal to 1? अब ये बोल रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा, तो वही है यहाँ पर भी आप ये मान लो कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो मैं x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ, लेस देन वाली वैल्यू गिवन है, ग्रेटर देन वैल्यू गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, और तीनों को इक्वल रख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, उसमें भी दो पार्ट आपके इक्वल आ जाएंगे जैसे अभी आए थे, और उसमें से तीन में से दो पार्ट इक्वल रहेंगे, तो उसको किसी एक के इक्वल लेके सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये लैम्डा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। फिर व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी भी अपन डिस्कस कर लेंगे, वो सेकंड पार्ट है, तो मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ। चलिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, तो हम x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन को कंटिन्यूअस ले लेंगे और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 सेकंड पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। एट ऐसे ही करना अपने को जैसा ये किए थे, x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले f ऑफ 0, देखो x इज इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ पर है x इज इक्वल टू 0, इसके सामने वाला फंक्शन, इसके सामने वाला फंक्शन है लैम्डा इंटू x²
माइनस 2x। आपने इधर x के प्लेस पे 0 रखे तो इधर भी रख दो, लैम्डा इंटू 0² माइनस 2 इंटू 0, पूरा अंदर का 0 हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा 0 आ गया, f(0) तो 0 आ गया। अब आपका x इज लेस देन 0 है यहाँ पर, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसी फंक्शन के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x इज लेस देन 0 यहाँ है, लैम्डा इंटू x² माइनस 2x। इसमें x के प्लेस पे a माइनस एच पुट करेंगे, a आपका 0 है, 0 माइनस एच पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, इसका टेंड्स टू चेंज करते हैं। इफ x टेंड्स टू पहले 0 था देन h टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। कैसे हो गया? 0 माइनस एच को यहाँ रखो, x के प्लस 0 माइनस एच टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0। नाउ दिस लेफ्ट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये लैम्डा x के प्लेस पे आपको 0 माइनस एच रखना है, तो ये 0 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 2 और x के प्लेस पे 0 माइनस एच, सावधानी से रखेंगे। इसको सॉल्व कर लो, h की वैल्यू रख दो, लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0, ये लैम्डा बाहर है आपका, ये लैम्डा अंदर, ये 0 हो गया, 2 का इंटू 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो लैम्डा इंटू 0 और ये 0 का इंटू करेंगे लैम्डा में तो ये भी 0 आ गया। एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो कहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ x इज ग्रेटर देन 0, इसके सामने वाला फंक्शन 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, x के प्लेस पे a प्लस एच पुट करते राइट हैंड लिमिट के लिए, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच कर दो, टेंड्स टू चेंज कर दो, इफ x टेंड्स टू पहले आपका 0 था देन h टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा। कैसे हो गया? ये x के प्लेस पे 0 प्लस एच रखो, 0 प्लस एच टेंड्स टू 0, दैट इज h टेंड्स टू 0। नाउ राइट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4x के प्लेस पे 0 प्लस h और ये प्लस 1 रख दो, h की वैल्यू 0, 4 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1, 4 इंटू 0 ये 0 हो गया, प्लस 1 ये 1 आ गया। अब फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, so therefore limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit left hand limit f of x is equal to f of 0। तो देखो इसकी वैल्यू ये कितनी आ रही है, ये 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 0 है और f of 0 0 है, तो दो पार्ट इक्वल आ गए, तो 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 1 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और अपने को निकालना था यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा यहाँ पर आया ही नहीं, लैम्डा है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो। 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इक्वल होता ही नहीं है, सो देयरफॉर देयर इज, लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा ही नहीं आ रहा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, बस नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। आई बात समझ? लैम्डा आया नहीं, लैम्डा आता तो उसकी वैल्यू की बात होती। अब सेकंड पार्ट क्या था उसका, कि अपने को इसी की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, किसके ऊपर, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 निकाल लो पहले, f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, अब देखना यहाँ से x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 में तो 1 नहीं आएगा, ये x इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो 0 से बड़ी वैल्यू में यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पे इसके सामने वाला फंक्शन 4x प्लस 1, 4x
प्लस 1, आपने इधर 1 रख दिए तो इधर भी 1 रख दो x के प्लेस पे। 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 दैट इज 5। अब अब देखो क्या यहाँ पर 1 के लिए ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू है? नहीं है। ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू 0 के लिए थी, 1 के लिए ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू नहीं है, तो अपन डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आ रहा है? यही 4x प्लस 1 पर ही आएगा। देखो x इज ग्रेटर देन 0 में 1 आएगा, ये 4x प्लस 1 इसी के सामने वाला फंक्शन। 4x प्लस 1, x की वैल्यू 1 रखने से कोई नुकसान नहीं, रख दो। 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5। क्लियरली देखो इक्वल आ गया f ऑफ 1 और लिमिट। क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, दोनों इक्वल आ गए। तो f ऑफ 1 की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ 1 की वैल्यू 5 और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या? ये भी 5, दोनों 5 5 आ रही है ना, दोनों 5 5 है ना। यहाँ देखना ये 5 आया था f ऑफ 1 और ये लिमिट निकाले तो ये भी 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू है। सही होता ना, जैसा 1 इज इक्वल टू 0 नॉट ट्रू था, ये आपका ट्रू आ गया, इसको ट्रू बोलते हैं। अब ये ट्रू होने की वजह से अब आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लो, इसके दोनों साइड इक्वल आ गए, मतलब कंटिन्यूअस है। तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा पर डिपेंड नहीं कर रहा, लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पे कुछ भी रखो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 0 रख दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पे लैम्डा आ ही नहीं रहा आपका। तो ये लैम्डा की ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस at x is equal to 1 for any value of lambda, any value of lambda। लैम्डा की कोई भी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अपने डिस्कस कर लिया 1 इज x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और लैम्डा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ये जो फंक्शन है जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है सबके ऊपर डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा प्रूव करना है। हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर अगर x इंटीजर है तो आपको वही वाला इंटीजर ले लेना है, और नहीं तो फिर उससे लेस इंटीजर लेना है। अगर इंटीजर नहीं है तो फिर उससे ग्रेटर उससे लेस इंटीजर, लेकिन लेना आपको इंटीजर है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, मैंने ग्राफ भी बताया था आपको, डिसकंटिन्यूअस 11th क्लास में ग्राफ था उसका, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस आएगा, यहाँ पे इसको प्रूफ भी करने के लिए बोल रहा है वो कि जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स होते हैं उस पर डिसकंटिन्यूअस ही प्रूफ करना है इसको। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ना देखिए उसने जी ऑफ एक्स दिया, तो मैं जी ऑफ एक्स ले लेता हूँ। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना ये। अब देखिए अब यहां पर फंक्शन तो दे दिया उसने लेकिन पॉइंट नहीं दिया, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स बोला है, तो अपन एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू कोई भी a ले लेता हूं, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं आप। a बिलोंग्स टू इंटीजर ले लो, इंटीग्रल पॉइंट्स बोला है इसलिए इंटीजर ले लिया। इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है ऐसा प्रूव करना है। तो अब a कोई भी इंटीजर होगा, 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस टाइप का। अब आपको ये बताना है कि x की यहाँ पर कितनी वैल्यू है। x की यहाँ पर a की वैल्यू दिख रही है अपने को, पहले तो अपन इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। ये g ऑफ a इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आपने इधर x के प्लेस पे a रखे तो इधर भी रख दो a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a। अब देखना ये a है माइनस, अब ये इंटीजर है, a कोई इंटीजर है तो -1 होगा तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 ही होगा। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, तो a का क्या होगा? a ही होगा। ये माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 0।
अब देखो, अब अपने पास में यहाँ पे एक पॉइंट बोला मैंने इसको कि एक ही पॉइंट दिख रहा है, अपन ने अभी इसके पहले भी किया अपन। जब एक पॉइंट रहता है तो अपन डायरेक्ट लिमिट लेते हैं, लेकिन हमने एक चीज ये भी बताया आपको कि अगर कोई स्पेशल फंक्शन मॉडुलस फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा तो हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करें, बताया ऐसा। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फंक्शन तो अपने पास में एक ही है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपने पास में प्रोसेस होती है कि a माइनस एच पुट करना पड़ता है, तो कर दो पुट। पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, और यहाँ पे a के प्लेस पे ही है, टेंड्स टू बदलना पड़ेगा अपने को। इफ x टेंड्स टू पहले a था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये जीरो, ये a माइनस एच यहाँ रख के देखो, a से कैंसिल, माइनस h टेंड्स टू जीरो को अपन h टेंड्स टू जीरो बोल सकते हैं। देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ वैल्यू रखना आपको, x के प्लेस पे, x के प्लेस पे आपको a माइनस एच रखना है, माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, और x के प्लेस पे a माइनस एच, ये ग्रेटेस्ट, में ये वाला ब्रैकेट लगाता है आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे बाहर ये वाला ब्रैकेट लगाता, क्योंकि वो बड़ा ब्रैकेट जो है वहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए यूज हुआ है ये वाला। तो अब देखिए, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन हटेगा अपना, तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये a माइनस एच ऐसी रहने दो। अब ये a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, h को स्मॉल क्वांटिटी रहती है, ठीक है। a आपका इंटीजर है, सपोज a इज इक्वल टू 2 है आपका, तो 2 में से एक बहुत छोटी क्वांटिटी आप माइनस करो 0.1, तो क्या बचेगा, 1.9 बचेगा। अब बताओ 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। तो अब तो हाँ 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको 2 बता दिया था आपको कि 2 माइनस, लेकिन अब ये a तो अपने को पता ही नहीं, कुछ भी जो भी रहेगा वो a माइनस 1 हो जाएगा। a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, a माइनस 1। देखो मैं आपको इसको डायग्राम से बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करो। लाइन, ये लाइन बोल रही है 0 1 2 है ना, ऐसा, और इसके आगे 3 4 ऐसा कुछ भी होगा। तो अपन ने ये वाला 3 ले ले, चलो 3 ले लो, ये 3 है मान लीजिए आपका ही। अब ये 3 में से आपको h को माइनस कर, मतलब स्मॉल क्वांटिटी, तो यहाँ पे आ गया 2.9, ठीक है। अब ये 2.9 तो इंटीजर है नहीं, तो अपने को इसका छोटा वाला लेना पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड में जाते तो ये 2 लेना पड़ेगा। तब ये 2 कैसे आएगा, ये 3 अपने पास में था, 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो अपने पास में 3 के प्लेस पे a है, a में से h माइनस 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, a माइनस 1। ये माइनस का साइन ऐसे ही, और ये a माइनस 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a माइनस एच, माइनस साइन का इंटू माइनस a प्लस 1, ये माइनस a प्लस a कैंसिल कर लो और इसमें h की वैल्यू रख दो आप, ये माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका, देखो ये 0 था, ये 1 आ गया। वैसे राइट हैंड लिमिट निकाल लो, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, फंक्शन तो वही है अपने पास में, x माइनस मॉड ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम a प्लस एच पुट करते हैं, तो पुट a के प्लेस पे a ही है, तो x इज इक्वल टू a प्लस एच, इसका टेंड्स टू चेंज कर लो। इफ x टेंड्स टू पहले a था, देन h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे x के प्लेस पे a प्लस एच रखो, a से कैंसिल, तो h टेंड्स जीरो। देयरफॉर अब राइट हैंड लिमिट की पोजीशन क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये x के प्लेस पे आपको a प्लस एच रखना है, माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x के प्लेस पे a प्लस एच, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये a प्लस एच माइनस, अब a प्लस एच, a कोई कांस्टेंट है आपका, ये कोई इंटीजर है, 3 है मान लीजिए, 3 में h स्मॉल क्वांटिटी 0.1 प्लस कर दो, 3.1 आएगा, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3, और 3 क्या था अपना a था, तो a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते, माइनस a प्लस ए कैंसल्ड, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये h आ गया, h के प्लेस पे जीरो रख दो तो जीरो, क्लियरली देखो ये जीरो आ गया, ये 1 आ गया, और वो जीरो था। तो एक ही जी आप एक ही वैल्यू, अरे यार इसमें अपन ने ऐप लिख दिया है, मैंने इसको जी जी कर लेना आप, मैंने सब जगह ऐप लिख दिया है, ये जी है, इधर कहाँ कहाँ पे था वो ऐप, इसको जी कर लेना यार, जी कर लेना, जी ऑफ एक्स है वो, यहाँ भी जी ऑफ एक्स हो जाएगा।
ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्लियरली देखो ये 0 आया, ये 1 आया और ये 0 आया, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया क्लियरली। ये 0 है और वो 0 है, मतलब राइट हैंड लिमिट को मैं उसके साथ में लिख दूंगा, किसके साथ में, 0 के साथ। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए। अब कौन सी दो इक्वल है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है और एफ ऑफ जी ए की वैल्यू भी 0 है, ये दोनों इक्वल है और ये वाली इक्वल नहीं है। ये आपकी एक आ गई है 1 और ये 0 आ गई, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मैं राइट हैंड लिमिट को यहाँ लिख दिया। तो देयरफॉर g इज discontinuous continuous for all integral points। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, is the function defined by f of x is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to pi। एक फंक्शन दिया हुआ और पूछ रहा है कि क्या ये x is equal to pi के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो डायरेक्ट अपन एट x is equal to pi के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। f of pi is equal to x square minus sin x प्लस 5। x के प्लेस पे अपन इधर पाई रखे तो यहाँ भी रख दो पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर साइन 180 डिग्री की वैल्यू, साइन 180 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90। इसको पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन प्लस होता है, ये साइन है तो प्लस आ गया, और 90 वाले में चेंज कर देते हैं कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू अपने यहाँ 0 होती है, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी प्लस 5। मैंने वैल्यू निकाल के बताया भैया, आपको किसी को दिक्कत हो तो निकाल लेना, याद करने की जरूरत नहीं, वैल्यू निकाल लो क्वाड्रेंट से। पाई स्क्वायर प्लस 5 से ज्यादा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बोला है, तो अपन एक ही वैल्यू लेते हैं, तो इसमें डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगी अपनी। डायरेक्ट लिमिट निकल जाए तो अच्छा रहता है, उसमें अपने को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। एक्स टेंड्स टू पाई एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्वेश्चन लंबा जाता है। एक्स टेंड्स टू पाई, फंक्शन वही है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5। पाई रखने से कोई नुकसान नहीं है क्वेश्चन में, नीचे 0 नहीं आएगा, साइन पाई और प्लस 5। पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू 0 हो रही है प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। देखो क्लियरली दोनों चीज इक्वल आ गई क्लियरली। देखो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे, वैसे वैसे अपना काम आसान होता जाएगा, क्योंकि पीछे की चीजें आपको पता चलती जा रही है, तो आगे काम आसान होता जाता है। एफ ऑफ पाई जब ये इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि एफ एस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे फंक्शंस लिखे हुए हैं, उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी डिस्कस करना मतलब वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे हैं, ए वाला। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये अब कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अपने को डोमेन की जरूरत पड़ेगी, पॉइंट चाहिए ना एक्स की वैल्यू। अब इसमें पॉइंट तो है ही नहीं, तो अपने को पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है, कोई पॉइंट होना चाहिए ना, उसी पे तो अपन कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू ए लेते हैं अपन, बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। सारी रियल वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड रहते हैं, साइन और कॉस में कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं आती, तो आप पूरा रियल ले। देयरफॉर एफ ऑफ ए, एक्स के प्लेस पे ए रख दो, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए को रहने दो ऐसे ही। अब
अपन ने एक पर्टिकुलर एक वैल्यू ली, एक रियल वैल्यू ली। अब ये रियल वैल्यू कुछ भी 90 हो सकती, 45 हो सकती, 60 कुछ भी हो सकती, तो अपन मान रहे हैं कि अपने पास में एक ही वैल्यू है, तो अपन डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, और फंक्शन अपने पास में है sin x प्लस cos x। अब देखो x के प्लेस पे a रखने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें तो रख दो, नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए अपना, बस cos a, sin a प्लस cos a आ गया, क्लियरली इक्वल हो गया ये कंटिन्यूअस। क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to f of a, therefore f is continuous function, continuous function। f जो है भाई वो सेम ऐसा कैसे कर लेना बेटा, आपको साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा, तो ये आप कर लेना है ना, जिसमें प्लस का साइन लगा था इसमें माइनस का साइन, सेम ये की डायरेक्ट लिमिट निकालना है, ये पॉइंट लेके हम आपको सी वाला बता देते हैं। सी वाला क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस, फिर यहाँ पे फंक्शन है, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट सपोज कर लेता हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू कोई भी रियल वैल्यू, साइन एक्स और कॉस एक्स रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो एफ ऑफ ए निकाल लो। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, रहने दो ऐसे ही, साइन ए कॉस ए कोई फाइनाइट वैल्यू आई। अब एक्स इज इक्वल टू ए को मैं एक ही पॉइंट मानता हूं, आप भी एक ही मायने। लिमिट एक्स टेंड्स टू, डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू का साइन लगा है। अब ए रखने से कोई नुकसान नहीं है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, देखो इक्वल आ गया क्लियरली। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, दोनों साइन इंटू कॉस है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन।